तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोड। जैसा कि हम लोग का एक सीरीज चल रहा है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, और मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं वो मोड हम लोग स्टडी कर रहे हैं। मोड में ऑलरेडी इंडिविजुअल सीरीज हो चुका है, डिस्क्रीट सीरीज कंप्लीट हो चुका है, और ये कंटिन्यूस सीरीज है। कंटिन्यूस सीरीज में भी दो मेथड मैंने ऑलरेडी बताए हुए हैं, जैसा कि मैंने डिस्क्रीट सीरीज में भी जिक्र किया था। एक इंस्पेक्शन मेथड और दूसरा ग्रुपिंग मेथड के जरिए हम लोग क्या करते हैं, मोड को सॉल्व करते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो कंटिन्यूस सीरीज से रिलेटेड है, और कंटिन्यूस सीरीज में सबसे पहले जो हमें सॉल्व करना है वो इंस्पेक्शन मेथड के जरिए हमें क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो कंटिन्यूस सीरीज में कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, किस तरीके से हम उसे सॉल्व करेंगे, इसको समझने के लिए हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं, और उस क्वेश्चन के जरिए हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे मेथड को, इस पूरे फार्मूले को हम लोग समझेंगे। तो एक क्वेश्चन के जरिए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन में ले लेता हूं ताकि आपको समझने में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो अगर हम लोग एक क्वेश्चन ले लें, मान लिया जाए कि मैंने क्लास इंटरवल ले लिया 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। ये मैंने एक क्लास इंटरवल ले लिया है ताकि मैं आप लोगों को बेटर वे में एक्सप्लेन कर सकूं। और इस क्लास इंटरवल के साथ आपको एक फ्रीक्वेंसी दी हुई है 2, 5, 7, 5, 2। और अब हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन के जरिए हम लोग आज मोड को सॉल्व करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, ये जो कंटिन्यूस सीरीज है, कंटिन्यूस सीरीज में जो इंस्पेक्शन मेथड है, आपको समझना ये है कि इंस्पेक्शन मेथड के जरिए जब भी हम कंटिन्यूस सीरीज का क्वेश्चन देख रहे होंगे तो इंस्पेक्शन मेथड के जरिए जब आप इसे इंस्पेक्शन करेंगे तो ये एग्जैक्ट आपको मोड का पता नहीं चलेगा। इसमें आपको जो एग्जैक्ट मॉडल वैल्यू है वो आपको पता नहीं चलेगा। इसमें जो आपको आइडेंटिफिकेशन होगा वो सिर्फ एक मॉडल क्लास का आपको आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा कि इसमें मॉडल क्लास कौन सा है। और जब आपको एक बार मॉडल क्लास पता चल जाता है तो उस मॉडल क्लास के जरिए आप क्या करेंगे, एक फार्मूला जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं, उस फार्मूले के जरिए आप क्या करेंगे, मोड के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि जब ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी जब एक अरेंज वे में दी हुई हो तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, इंस्पेक्शन मेथड के जरिए सॉल्व कर लेते हैं। रेगुलरिटीज होनी चाहिए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर इस फ्रीक्वेंसी में रेगुलरिटीज है, होमोजीनियस टाइप का ये सीरीज आपको दिया हुआ है, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, इंस्पेक्शन के जरिए सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी 2, 5 इंक्रीजिंग ऑर्डर में, फिर 7 है, और 7 के बाद वो उसी तरीके से क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो जब इस तरह से फ्रीक्वेंसी आपको दिया हुआ रहेगा, एक रेगुलरिटीज जब मेंटेन रहेगी, तो आप इंस्पेक्शन मेथड के जरिए बना सकते हैं। आपको ग्रुपिंग मेथड बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, इसमें जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो है हमारा 7। तो 7 ये हमारा कहलाएगा F1, जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि इस F1 का मीनिंग क्या है। तो जो हमारा फ्रीक्वेंसी है वो क्या कहलाएगा, 7 कहलाएगा। और ठीक इससे पहले की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कहलाएगी F0, और ठीक इस फ्रीक्वेंसी के बाद की जो फ्रीक्वेंसी कहलाएगी वो कहलाएगी F2 कहलाएगी। और चूंकि सबसे जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो 7 की है, तो 7 के सामने जो क्लास इंटरवल दिया हुआ है यही हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा मॉडल क्लास। ध्यान रखिएगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट होगी, जब हम इंस्पेक्शन मेथड के जरिए बना रहे होंगे तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट होगी उसके सामने वाला जो क्लास इंटरवल होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, मॉडल क्लास कहलाएगा। और जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हाईएस्ट है वो फ्रीक्वेंसी हमारी क्या कहलाएगी, ये मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। अब मैं आपको एक फार्मूला एक्सप्लेन करता हूं ताकि आपको मैं बेटर वे में बता सकूं कि एक्चुअली मैंने ये जो F0 लिखा ये क्या है, F1 मैंने लिखा ये क्या है, और F2 जो ये मैंने लिखा है ये क्या है। तो मैं आपको इसको एक्सप्लेन करने के लिए पहले मैं आपको एक मोड का फार्मूला बताता हूं कि मोड का फार्मूला हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, मोड को जो इंडिकेट हम लोग करते हैं वो Z से इंडिकेट करते हैं, Z से इंडिकेट करते हैं मोड को। और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है हमारा L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू
आई। ये हमारा मोड का फॉर्मूला होता है। अब हम इसे समझते हैं कि ये एक्चुअली क्या दिया हुआ है, ये सारे जो डिटेल हैं ये क्या हैं। तो यहाँ पर हम लोग इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। हियर ये तो आप जानते हैं कि ये जेड हमने किसको बोला है, ये जेड का मतलब हमारा होता है मोड। और अगर हम लोग L1 की बात करें तो ये होता है हमारा लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये जो क्लास इंटरवल हमारा आया है, मॉडल क्लास आया है, तो ये वाला पार्ट हमारा क्या कहला जाएगा, L1 कहला जाएगा। तो लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। तो अगर हम लोग इस लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास की बात करें तो ये वैल्यू हमारा क्या कहलाएगा, 20 कहलाएगा। तो हम इस जगह पर क्या करेंगे, इसे 20 को लिख देंगे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा L1 के बाद है हमारा F1। तो अगर हम लोग F1 की बात करें, मैं थोड़ा सा और पहले ले रहा हूं। तो अगर हम लोग F1 की बात करें तो F1 जो हमारा है वो क्या कहलाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं जो फ्रीक्वेंसी है इस जगह पर, यहाँ पर ये हमारा क्या कहलाएगा, 7 कहलाएगा। तो ये मैंने 7 लिख दिया। अगेन थोड़ा सा और अगर हम लोग इसको चलें तो F1 के बाद है हमारा F0 की बात अगर हम लोग करें कि F0 क्या है, तो F0 है हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्री मॉडल क्लास। प्री का मतलब होता है हमारा, यानी ठीक ये जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्री मॉडल क्लास, यानी ये मॉडल क्लास है हमारा, ये 20 to 30 हमारा क्या मॉडल क्लास है। और ठीक इससे पहले का जो क्लास है वो 10 to 20 है। तो इसके सामने की जो फ्रीक्वेंसी है ये 5, तो इसे हम लोग बोलते हैं प्री मॉडल क्लास। ये हमारा प्री मॉडल क्लास है और इसके सामने की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारा क्या कहलाएगा, F0 कहलाएगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये मैंने पहले से लिख रखा है यहाँ पर, ये है 5 हमारा। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्री मॉडल क्लास। हिंदी में अगर हम लोग बात करें तो बहुलक वर्ग से पहले वर्ग की फ्रीक्वेंसी, बहुलक वर्ग से पहले वर्ग की फ्रीक्वेंसी है। और ये जो है हमारा, ये हमारा है बहुलक वर्ग की फ्रीक्वेंसी है ये। तो F1 हमारा हो गया, F0 हो गया, और अब क्या रह जा रहा है हमारा, F2 रह जा रहा है। तो अगर हम लोग F2 की बात करें कि ये F2 क्या है हमारा, तो F2 हमारा हो जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ द पोस्ट मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द पोस्ट मॉडल क्लास। तो पोस्ट मॉडल क्लास का मतलब क्या हो गया, यानी बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाले वर्ग की फ्रीक्वेंसी, बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाले वर्ग की फ्रीक्वेंसी। तो लकीली ये भी हमारा क्या है, 5 ही है। तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ द पोस्ट मॉडल क्लास कितना कहला जाएगा, ये भी हमारा कहला जाएगा 5। और इस फॉर्मूले में अब क्या रह जा रहा है हमारा, ये आई रह जा रहा है। तो आई, जैसा कि मैं पहले भी बताता रहा हूं, ये हमारा कहलाएगा क्लास रेंज ऑफ मॉडल क्लास, जिसे मैंने आपको बताया हुआ है कि L2 माइनस L1 भी करेंगे तो भी ये वही चीजें आएंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 और 30 है, तो 30 में 20 आप लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10। तो इस तरीके से ये पूरा फार्मूला का मैंने आपको एक्सप्लेनेशन कर दिया। ये हमारा फार्मूला दिया हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस जगह पर मैंने ये फार्मूला लिखा हुआ है। तो कंटिन्यूअस सीरीज का जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको इस फार्मूले की जरूरत पड़ेगी। तो ये फार्मूला आपके लिए हो गया, और इस फार्मूले का मैंने आपको एक्सप्लेनेशन किया। ये जो जेड है ये हमारा मोड को इंडिकेट करता है, L1 हमारा लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, जो कि यहाँ पर हमारा क्या है, 20 है, ये 20 है। नेक्स्ट हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास हमारा क्या है, ये 7 है। तो ये 7 मैंने इस जगह पर लिख दिया। अब है F0, तो F0 हमारा क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्री मॉडल क्लास। दैट मीन्स कि मॉडल क्लास से ठीक पहले वाले क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो लेंगे। तो ये हमारा F0 क्या है, 5 है, इसको मैंने यहाँ पर ले लिया। और फिर हमारा F2, यानी F2 हमारा क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ द पोस्ट मॉडल क्लास। इसका मतलब ये हुआ कि मॉडल क्लास के ठीक बाद वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी। तो ये भी हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। और ये जो मैंने आई लिख रखा है, इस आई का मतलब होता है क्लास रेंज ऑफ मॉडल क्लास, जिसे हम लोग L2 माइनस L1 के नाम से भी
जानते हैं। तो ये पार्ट तो हमारा हो गया। अब हमें क्या करना है, ये फार्मूला चूंकि अब हमें पता चल चुका है, अब हमारा काम क्या है, इसे हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व किस तरीके से करेंगे, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये ऑलरेडी फार्मूला हमारा यहाँ पर इस जगह पर दिया हुआ है। तो अगर आप इस फार्मूले पर वैल्यू को पुट करें तो क्या होगा, हमारा मोड कैलकुलेट हो जाएगा। तो इसे सॉल्व करने के लिए मैं थोड़ा सा और आगे पेज को ले लेता हूँ। फार्मूला ऑलरेडी हमारा लिखा हुआ है। तो फार्मूले में हमें सबसे पहले लेना है L1, और L1 जो है हमारा L1 हमारा है ये 20, जैसा कि मैंने यहाँ पर पहले से लिख रखा है, L1 है हमारा 20। तो ये हम क्या करेंगे, ले लेंगे 20 प्लस F1। तो F1 हमारा क्या दिया हुआ है, F1 हमारा दिया हुआ है 7। तो हम इस जगह पर ले लेंगे 7 माइनस FO लेना है। ये फार्मूले के बेस पर मैं लिखता जा रहा हूँ, F1 माइनस FO लेना है। तो FO हमारा क्या है, F0। तो F0 हमारा क्या है, F0 है हमारा 5। तो 7 माइनस 5 डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या है 2F1 है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2F1 है हमारा 7, तो 2 इंटू 7 करेंगे माइनस F0 जैसा कि मैंने आपको बताया ये 5 है हमारा, और माइनस क्या है हमारा F2 है, और F2 भी लकीली हमारा क्या है, ये 5 ही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 ले लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे I से। तो I की जो वैल्यू है हमारी ये क्या है, 10 है। अब हमें क्या करना है, इस फार्मूले को सॉल्व करना है। तो थोड़ा सा इसे अगर और हम सॉल्व करें तो ये यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा 20 प्लस 7 में 5 माइनस आप करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 7 करेंगे तो ये आ जाएगा 14 माइनस, और ये आप माइनस 5 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 10, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 10। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन मुझे लगता है आप सब लोगों को समझ में आ रहा होगा। 27 में 5 माइनस कर दिया हमने तो 2 आ गया, 2 इंटू 7 क्या, ये 14 हो गया हमारा, और ये माइनस 5 ऐड हो गया तो माइनस क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और अगेन जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 20 प्लस 2/14 में आप 10 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 4, और ये 2 इंटू 10, अगर आप 2 इंटू 10 करें तो ये आपका आ जाएगा 20। मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि 2 इंटू 10 आप करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय हो गया 4। अब 4 से इस 20 को आप कट करेंगे तो क्या आएगा 5, यानी आपका जो आंसर यहाँ पर बनने वाला है वो हो जाएगा 20 प्लस 5। तो मोड आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मोड आपका 25। तो इस तरीके से आप मोड को कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं आपको एक बार फिर से एक ब्रीफ आइडिया दे रहा हूं, आप फिर से एक बार देख लें कि ये मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम लोगों का मोड है, कंटिन्यूअस सीरीज है। कंटिन्यूअस सीरीज में भी आज जो हम लोग मेथड अभी जो पढ़ रहे हैं ये हमारा इंस्पेक्शन मेथड है। इंस्पेक्शन मेथड हम कब लागू करेंगे, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि जब इसमें आपकी एक रेगुलरिटीज मेंटेन हो, जैसे ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है और फिर एक क्रम में ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो जब रेगुलरिटीज मेंटेन हो रहा हो तो वैसे केस में ही इंस्पेक्शन मेथड लगाना। अदरवाइज अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन हो तो आप इंस्पेक्शन मेथड नहीं लगाएंगे, आप ग्रुपिंग मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है, फ्रीक्वेंसी है, वही हमारा उसके सामने का ये मॉडल क्लास कहलाएगा। और ये मैंने आपको फार्मूले को एक्सप्लेन किया हुआ है, ऑलरेडी मैंने 2 टाइम्स आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये हमने फार्मूले को एक्सप्लेन किया और इसी फार्मूले के बेसिस पर हमने क्या किया, इस वैल्यू को पुट कर दिया। और जब ये वैल्यू पुट करेंगे और फिर जैसा कि मैंने अभी जस्ट आपको बताया, जब आप इसे समझेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपका जो मोड आएगा वो कैलकुलेट होकर करके क्या आएगा, 25 आएगा। इस जगह पर एक काम आप कर सकते हैं, अगर कुछ आप मेंशन करना चाहें, जैसा कि मैंने यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूले को यूज कर लिया है, तो इस जगह पर आप लिख सकते हैं। अगर कोई इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप लिख सकते हैं, ए ग्लांस एट द सीरीज रिवील्स दैट 20 to 30 is the model class. 20 to 30 is the model class because it has a maximum frequency that is 7. तो इसके लिए आप जो फार्मूला यूज करेंगे वो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। अगर कोई हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है तो आप कह सकते हैं कि चूंकि ये देखने से, इंस्पेक्शन करने से ये स्पष्ट हो रहा है कि 20 to 30 क्लास इंटरवल की जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे हाईएस्ट है जो कि 7 है, इसलिए हमारा मॉडल क्लास 20 to 30 होगा। मॉडल क्लास क्या होगा, 20 to 30 होगा। और ये जो हमारा फ्रीक्वेंसी है, ये हमारा मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 7 होगी। तो यहाँ पर आपको क्या काम करना है, एक जगह यहाँ पे मैंने लिखा नहीं बट आप लोग लिख लेंगे, मॉडल क्लास जरूर लिख लेंगे। मैं इस स्पेस में यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ एक मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास जो हमारा आएगा वो क्या आएगा, 20 to 30 आएगा। और इस तरीके से आप लिखने के बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये आपका पूरा कंप्लीट एक क्वेश्चन ये आपका सॉल्व हो जाएगा।
तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। और अब हम लोग नेक्स्ट मेथड की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अब ग्रुपिंग मेथड की ओर। हमारा सीरीज अभी भी वही है, कंटिन्यूस सीरीज ही है। कंटिन्यूस सीरीज में जो नेक्स्ट हमारा मेथड है वो है हमारा ग्रुपिंग मेथड। तो ग्रुपिंग मेथड से क्यों सॉल्व करते हैं या कब हमें इसकी जरूरत पड़ेगी ग्रुपिंग मेथड की, इसको समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए मैं अगेन एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। उस क्वेश्चन के जरिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हम लोग क्यों यहाँ पर हम लोग ग्रुपिंग मेथड को यूज करेंगे। तो अगर हम लोग एक क्वेश्चन ले लें, जैसे मान लो आप एक क्वेश्चन मैंने ले लिया, ये हमारा क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल हमारा दिया हुआ है सपोज 0 to 5, 5 to 10, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15 and 15 to 20, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30 एंड 30 to 35। ये मैंने क्वेश्चन ले लिया। तो ये मैंने फिलहाल अभी क्लास इंटरवल लिया हुआ है, क्लास इंटरवल के साथ फ्रीक्वेंसी दी हुई है। सपोज करो आप ये 1 2 10 4 10 9 2 ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है। आप सपोज करो कि ये आपको क्या है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो ये तो मान लो कि आप क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको इसे अरेंज वे में, थोड़ा बेटर वे में लिखना है। कैसे लिखना है वो मैं अभी जस्ट आपको बता रहा हूँ। तो ये क्लास इंटरवल दिया हुआ, ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अब यहाँ पर हम लोग इंस्पेक्शन मेथड के जरिए क्यों नहीं बना सकते, तो यहाँ पर आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, यहाँ पर दो ऐसे क्लास इंटरवल, जैसे एक तो 10 to 15 है जिसकी की फ्रीक्वेंसी 10 है, और एक हमारा 20 to 25 है जिसकी फ्रीक्वेंसी 10 है। तो इस जगह पर क्या है, दो फ्रीक्वेंसी एक जैसी है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या होगा, इंस्पेक्शन के जरिए ये तय नहीं कर पाएंगे कि कौन सा हमारा मॉडल क्लास कहलाएगा। या आप यूं कह लें, जो रेगुलरिटीज की मैं बात करता हूं, यहाँ पर एक रेगुलरिटीज मेंटेन नहीं है। तो जब रेगुलरिटीज मेंटेन नहीं होती है तो हम लोग क्या करते हैं, ये ग्रुपिंग मेथड का यूज करते हैं। तो पहले भी मैंने आपको एक ग्रुपिंग टेबल बताया हुआ है कि आप ग्रुपिंग टेबल कैसे बनाते हैं। तो आज हम लोग फिर क्या करेंगे, ग्रुपिंग टेबल बनाएंगे, और उस ग्रुपिंग टेबल के जरिए हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ऑलरेडी पहले भी जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका कि ग्रुपिंग टेबल हम लोग कैसे बनाते हैं, मैं एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ कि हम लोग क्या करते हैं इस तरीके से। ये आप मान लो कि ये ग्रुपिंग टेबल मैं बना रहा हूँ, मैं क्वेश्चन में ही सॉल्व कर ले रहा हूँ। आपको क्या करना है, क्वेश्चन तो खैर अलग से आपको दिया हुआ रहेगा, बाद में आप क्या करेंगे, एक ग्रुपिंग टेबल बनाएंगे। ठीक है, ग्रुपिंग टेबल के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है, जो हमारे कॉलम होते हैं, ग्रुपिंग इन 2 होता है और ग्रुपिंग इन 3 होता है। उसके बाद एक एनालिटिकल टेबल हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं, एक एनालिटिकल टेबल हम लोग बनाते हैं। तो मैं इसी में आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। जैसे सपोज करो आप कि ये मैं ले रहा हूँ, ये ग्रुपिंग इन 2 के लिए और ये ग्रुपिंग इन 3 के लिए ले रहा हूँ मैं, और ये हमारा इस जगह पर एनालिटिकल टेबल हो जाएगा। तो एनालिटिकल टेबल के लिए भी मैं 2 कॉलम बना दे रहा हूँ। अब लिखना क्या क्या है, जैसे सपोज करो ये हमारा, मैं थोड़ा सा इसको और डिवाइड कर दे रहा हूँ और मैं लिख दे रहा हूँ, आपको उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ जाएगा। ये हमारा हो गया ग्रुपिंग इन 2। ग्रुपिंग इन 2, ग्रुपिंग इन 2 का मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि हम लोग क्या करते हैं, 2 का ऐड लेते हैं, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, ले लेंगे ग्रुपिंग इन 3, ग्रुपिंग इन 3, यानी इसमें हमको क्या करना है, 3 का ऐड लेना है। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, 2 वाले में क्या होता है, 2 कॉलम हम लोग बनाते हैं, और ग्रुपिंग इन 3 में क्या होता है, हम लोग 3 कॉलम ऐसे बनाते हैं। तो ये हमने क्या किया, 3 कॉलम बना लिया। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ रहा है। ग्रुपिंग इन 2 में 2 कॉलम हम लोग लेंगे और ग्रुपिंग इन 3 में 3 कॉलम लेंगे, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक एनालिटिकल या एनालिसिस हम लोग बोलते हैं, एनालिटिकल टेबल एक ले लेते हैं साइड में। इधर हम लोग ये एनालिटिकल टेबल का काम कर लेंगे। तो जैसा कि मैंने आप सबों को बता रखा है कि हम लोग करते क्या हैं, अगर हम लोग कॉलम की काउंटिंग करें तो ये हमारा पहले नंबर का कॉलम होता है, ये 2, ये तीसरे नंबर का, ये चौथे नंबर का, ये 5वें नंबर का, और ये 6ठे नंबर का। टोटल हमारे ये 6 हो गए। अब इसमें आपको करना क्या, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये 2 का ऐड करना है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी डिस्क्रीट सीरीज में भी बताया हुआ है, क्या करेंगे हम लोग, पहले 2 का ऐड करेंगे। तो 1 + 2 करेंगे तो 3, फिर 10 + 4 अगर करेंगे तो 14, और 10 + 9 करेंगे तो 19।
अब ये चूंकि एक सिंगल रह जा रहा है तो इसे हम क्या करेंगे, ऐड नहीं करेंगे। अब फिर जो नेक्स्ट कॉलम हमारा है, हमने क्या बोला, ये फर्स्ट को छोड़कर हम क्या करेंगे, फर्स्ट को छोड़कर 2 के कॉलम में ही फर्स्ट को छोड़ देंगे। तो अब जो ऐड होगा वो क्या होगा, 2 + 10 होगा, तो 12। ध्यान से सुनिएगा, ये पहले को मैंने छोड़ दिया, 2 + 10 को हमने किया तो 12। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस 4 + 10 को करेंगे तो 14 और 9 + 2 करेंगे तो ये 11 हमारा हो जाएगा। इस तरीके से हमारा हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट 3 को ध्यान रखेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ बताया आपको, फर्स्ट 2 का ऐड हमने किया, फिर इसमें क्या किया, फर्स्ट को छोड़कर 2 का ऐड किया। वैसे ही अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ फर्स्ट 3 का ऐड लेंगे। तो जब आप फर्स्ट 3 का ऐड लेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, 1 + 2 + 10, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। अगेन जब आप 3 का ऐड करेंगे तो ये आपका 3 का ऐड आएगा, 4 + 10 + 9, तो 4 + 10 + 9 जब आप करेंगे तो 14, और 14 + 9 आपका कितना हो गया, 14 + 9 हो गया ये 23 हो गया हमारा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट को छोड़कर, ध्यान दीजिएगा मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, समझाता भी जा रहा हूँ। अभी हमने फर्स्ट 3 का एडिशन लिया, अब हम लोग क्या करेंगे, इस फर्स्ट को छोड़ देंगे और इस 3 का ऐड करेंगे। तो इस 3 का जब ऐड करेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 + 10 12 + 4, तो ये हमारा हो जाएगा 16, ये हमारा हो गया 16। और अगेन फिर इस 3 का जब आप ऐड करेंगे तो 10 + 9 19 + 2 क्या हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा। ठीक है, और अब इस कॉलम में हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट को भी छोड़ देंगे, सेकंड को भी छोड़ देंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग इस 3 को लेंगे। तो जब आप इस 3 को लेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा इस तरीके से। और अब हमारा काम होता है यहाँ पर एनालिटिकल टेबल। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बता रखा है, हम लोग शुरुआत कहाँ से करते हैं, इस जगह से करते हैं। तो आपको ये देखना है सबसे हाईएस्ट इसमें कौन सा है, सबसे पहले नंबर के कॉलम में हाईएस्ट कौन सा है। तो सबसे पहले नंबर के कॉलम में हाईएस्ट आपका ये 10 है और ये 10 है, यानी 2 है इसमें हाईएस्ट। और इसमें अगर आप देखें तो इसमें हाईएस्ट कौन है, 19 है, इसमें हाईएस्ट कौन है, 14 है, इसमें हाईएस्ट कौन है तो 23 है, और इस दोनों में हाईएस्ट कौन है तो 21 है, और यहाँ तो ये अकेला है तो 24 है। तो इस तरीके से हमें ये तो पता चल गया कि हाईएस्ट कौन है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो हाईएस्ट है उसके सामने एक एक लाइन हम लोग लेते चले जाएंगे, जैसा कि पहले भी मैंने आप सबों को बता रखा है कि किस तरीके से हम लोग इसे करते हैं। ठीक है, तो अब इस तरीके से हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर सबसे हाईएस्ट हमारा क्या है, 10 to 15 के सामने एक 10 है हमारा, हम इसको ले लेंगे, और एक हमारा 20 to 25 के सामने, तो ये हमने एक लाइन यहाँ पे ले लिया। तो ये कॉलम का काम हमारा कंप्लीट हो गया। अब इस कॉलम में क्या है, हमारा 19 है, और 19 जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये इससे और इससे दोनों की फ्रीक्वेंसी से मिलकर बना हुआ है, यानी 10 और 9 से मिलकर बना हुआ है। तो एक लाइन हमने 10 के सामने ले लिया और एक लाइन हमने 9 के सामने ले लिया। अब ये दूसरे कॉलम का भी काम खत्म हो गया। अब जब हम इस पर आएंगे तो इसमें है हमारा सबसे हाईएस्ट क्या है, 14 है, और 14 किससे किससे मिलकर बना हुआ है, तो एक ये 10 और ये 4 से मिलकर बना हुआ है 14। तो हमने एक 10 के सामने ले लिया और एक 4 के सामने हमने ले लिया। तो इस कॉलम का भी काम हमारा ओके हो गया। अब 23 की तरफ आए, तो ये 23 जो हमारा बना हुआ है वो बना हुआ है हमारा इस 3 से, 4 + 10 + 9 से। तो एक 4 के सामने हमने ले लिया, एक 10 के सामने ले लिया, और एक हमने 9 के सामने ले लिया। इस तरीके से हमने ले लिया। तो ये 23 का भी काम ओके हो गया। अब हम लोग आ जाएं 21 पर। तो 21 की अगर हम लोग बात करें तो 21 हमारा 10 + 9 + 2 से बना हुआ है। तो 10 + 9 और एक 2 से बना हुआ है, तो ये हमने ले लिया। तो ये इस तरीके से हमारा हो गया, ये 21 भी हमारा हो गया। अब 24 की अगर हम लोग बात करें तो 24 इन तीनों से मिलकर बना हुआ। इस तीनों के सामने जब आप डालेंगे तो एक आपका इस जगह पर, एक इस 4 के सामने, और एक आपका यहाँ पे आएगा। तो अगर अब आप देखें कि किसकी कितनी फ्रीक्वेंसी आई, ये फ्रीक्वेंसी कितनी आई, तो इसकी आ गई 0, इसकी भी आ गई 0, और इसकी आई 2, इसकी जो आई है वो है 3, और इसकी आई है 7, इसकी 3 और 1। तो जैसा कि अब आप देख पा रहे होंगे, सबसे जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आई है वो कितनी आई है, जो एनालिटिकल फ्रीक्वेंसी है। ध्यान रखिएगा, फ्रीक्वेंसी तो ये है, ये जो आया है ये हमारा एनालिटिकल फ्रीक्वेंसी है। तो सबसे हाईएस्ट जो एनालिटिकल फ्रीक्वेंसी आई है वो क्या आई है, 7। और ये 7 किसकी एनालिटिकल फ्रीक्वेंसी है, तो ये 7 है इस 20 to 25 की। ध्यान रखिएगा, ये क्या है, 20 to 25 की एनालिटिकल फ्रीक्वेंसी है। तो आपको अब ये पता चल गया होगा कि ग्रुपिंग मेथड हम लोग कहाँ पर यूज़ करते हैं और ग्रुपिंग मेथड में किस तरीके से इसे बनाया जा सकता है। तो ये 20 to 25 आपका हो गया, और ये एनालिटिकल इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जो फार्मूला मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा उस फार्मूले का हम लोग यूज़ करेंगे। तो चूंकि मॉडल क्लास हमारा क्या है,
20 to 25 है, तो ये जो 10 है ये हमारा क्या कहला जाएगा, F1 कहला जाएगा। ठीक है, ये F1 कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा F0 और ये हमारा कहलाएगा F2 कहलाएगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा, L1 हो जाएगा। और I ये तो खैर आप L2 माइनस L1 करेंगे तो 25 में 20 माइनस करेंगे तो ये आपका 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा फॉर्मूले की जो चीज़ें हमें रिक्वायरमेंट थी वो सारी चीज़ें हमें पता चल गई। और अब हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन यहाँ पर आपको लिख देना है। अगर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप लिख सकते हैं, एनालिटिकल टेबल shows that all of the class interval 20 to 25 has the highest frequency and it has got the maximum एनालिटिकल फ्रीक्वेंसी, है ना। तो अकॉर्डिंगली 20 to 25 इज द मॉडल क्लास। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि जो हमारा मॉडल क्लास है वो 20 to 25 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। अगर कोई हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है तो वो इस तरीके से लिख सकते हैं कि क्लास इंटरवल 20 to 25 की जो एनालिटिकल फ्रीक्वेंसी है वो सबसे हाईएस्ट है, इसलिए सॉरी यहाँ पर मैंने 7 लिख दिया है। एक चीज़ यहाँ पे मैं करेक्शन कर रहा हूँ, आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, ये 4, 1, 5 और ये 6 है, तो ये हमारा 6 है। ठीक है, तो यहाँ पर आप हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट होंगे वो इस तरीके से लिख सकते हैं कि क्लास इंटरवल 20 to 25 की जो एनालिटिकल फ्रीक्वेंसी वो सबसे हाईएस्ट है जो कि 6 है, इसलिए हमारा जो मॉडल क्लास होगा वो क्या होगा, 20 to 25 होगा। ठीक है, इस तरीके से फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूले को लिख लेंगे जैसा कि मैं लिखने जा रहा हूँ। फार्मूला L1 प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। तो अगर आप, जैसा कि अभी इस क्वेश्चन के पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, आप क्या करें, एक बार पूरे को एक्सप्लेन कर दें। जैसे L1 आपका क्या है, तो मैं ब्रीफ में अब लिख दे रहा हूँ बिकॉज डिटेल में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको। तो L1 जो है हमारा वो यहाँ पे आप देख सक रहे हैं, ये 20 है हमारा, तो L1 हमारा हो गया 20, L1 हमारा क्या हो गया 20। अगर हम लोग बात करें फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, F1 जो होता है हमारा वो क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास जो है हमारा वो है 10। और उसके बाद अगर हम लोग F0 की बात करें, यानी F0 का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्री मॉडल क्लास, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्री मॉडल क्लास हमारा क्या आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। और अगर हम लोग F2 की बात कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द पोस्ट मॉडल क्लास, यानी मॉडल क्लास के ठीक बाद वाले क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है, तो ये है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारा है 9। और अगर I की बात करें तो 20 to 25 इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है, 5। तो इस तरीके से आपको L1 पता चल गया, F1 पता चल गया, F0 पता चल गया, F2 पता चल गया और ये I आपको क्लास रेंज पता चल गया। अब आपको क्या करना है, इस जगह पर वैल्यू को पुट कर देना। तो जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो L1 हो गया आपका 20 प्लस F1 है आपका 10 माइनस F0 है आपका 4 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, 2 इंटू 10 करेंगे, माइनस F0 आपका क्या है 4 है और F2 आपका क्या है 9 है, इंटू I करेंगे तो I आपका क्या है 5 है। अब आप इसे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो 20 प्लस 10 में 4 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 करेंगे तो 20 माइनस ये 4 और 9 क्या आ जाएगा 13 मल्टीप्लाई 5 और लास्ट जो आपका लाइन आएगा वो 20 प्लस 6 इंटू 5 करेंगे तो 30 और 20 में 13 को माइनस आप करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अब जब आप इधर आगे बढ़ेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, वैल्यू 20 प्लस 30 को 7 से आप डिवाइड करेंगे, 30 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4.29। ठीक है, तो जब ये आपका ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 24.29 और इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, ये मोड कैलकुलेट हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने अभी जस्ट पहले आपको इंस्पेक्शन मेथड बताया और इंस्पेक्शन मेथड के जस्ट बाद अभी मैंने आपको ये ग्रुपिंग मेथड बताया है। जैसा कि आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, ये जो पार्ट था हमारा, ये क्वेश्चन का पार्ट था। यहाँ पर मैंने क्या किया, ग्रुपिंग टेबल इसी में ऐड कर दिया। आपको क्वेश्चन के बाद अलग से ग्रुपिंग टेबल बनाना है और इस तरीके से ही बनाना है। ठीक है, तो ये ग्रुपिंग टेबल आपने बना लिया। जब ग्रुपिंग टेबल आप बना लेंगे उसके बाद आपको नीचे एक लाइन ऐड कर देना है कि जो क्लास है हमारा 20 to 25, इसकी एनालिटिकल फ्रीक्वेंसी जो कि 6 है, सबसे हाईएस्ट है, इसलिए जो हमारा मॉडल क्लास होगा वो 20 to 25 होगा। ठीक है, या अगर कोई इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट होंगे तो वो इस तरीके से लिख सकते हैं, एनालिटिकल टेबल शोज दैट of all the class interval 20 to 25 has the highest frequency, that is 6. It has got the maximum
एनालिटिकल फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। अकॉर्डिंगली 20 to 25 इज द आवर मॉडल क्लास, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिखने के बाद क्या करेंगे, ये फार्मूला लिखेंगे, और फार्मूला लिखने के बाद जब आपका ये फार्मूला लिख लेते हैं तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे, जो ऑलरेडी मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ आपको। और इस तरीके से आपका क्या होगा, ये मोड कैलकुलेट आ जाएगा। तो इंस्पेक्शन बाय इंस्पेक्शन मेथड भी आप बना सकते हैं। अगर जो फ्रीक्वेंसी है उसमें अगर रेगुलरिटीज है तो आप इंस्पेक्शन मेथड के जरिए बना सकते हैं। अगर रेगुलरिटीज नहीं है, जैसा कि इस क्वेश्चन में है, ये रेगुलरिटीज नहीं है और 2 times 10 आ गया जो कि सेम डिजिट है, हाईएस्ट है, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, ग्रुपिंग मेथड का यूज करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, ग्रुपिंग मेथड का यूज करेंगे। तो इस तरीके से आपका ये 2 मेथड कंप्लीट हो गया, एक तो इंस्पेक्शन मेथड और दूसरा आपका ग्रुपिंग मेथड कंप्लीट हो गया। ये कई बार क्या होता है कि अभी जो फार्मूला मैंने आपको बताया था मोड का, कई बार वो फार्मूला नहीं लगा करके एक दूसरे फार्मूले को यूज़ किया जाता है। तो वो दूसरा फार्मूला कब यूज़ किया जाता है और हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, इसको भी मैं आपको इसी क्लास में बता देता हूँ। तो एक क्वेश्चन के जरिए हम लोग समझते हैं कि कब हम लोग उस फार्मूले को यूज़ करेंगे, जो सेकंड फार्मूले की मैं बात कर रहा हूँ, कब हम लोग उस फार्मूले को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं और उस क्वेश्चन के जरिए समझेंगे। तो सपोज अगर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है क्लास इंटरवल, जैसे मैं मान लूँ कि 0 to 2, 2 to 4 एंड 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12 एंड 12 to 14, ये एक क्लास इंटरवल मान लो कि आप दिया हुआ है। ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये क्लास इंटरवल दिया हुआ है और इसके साथ आपको एक फ्रीक्वेंसी दी हुई है, सपोज 3, 7, 8, 10, 1, 2, 3, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इस क्वेश्चन में भी जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है वो एक जैसी रेगुलरिटीज नहीं है, इसमें वो एक जैसी रेगुलरिटीज नहीं है। तो ऐसे केस में हमें इंस्पेक्शन मेथड के जरिए हम नहीं डिसाइड कर पाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, ग्रुपिंग मेथड के जरिए इसे सॉल्व करेंगे। तो ग्रुपिंग मेथड के जरिए जब आप बनाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रुपिंग टेबल बनाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ग्रुपिंग टेबल बनाते हैं और इस ग्रुपिंग टेबल के जरिए हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इसे। तो आप इसे ऊपर में लिख लेंगे यहाँ पे ग्रुपिंग टेबल। और जैसा कि मैं बार बार आपको बताता हूँ कि हम लोग एक क्या करेंगे, ये ग्रुपिंग इन 2 का एक कॉलम बनेगा हमारा और इस जगह पे हमारा ये ग्रुपिंग इन 3 का कॉलम होगा और यहाँ पर हमारा क्या होगा, एक एनालिटिकल टेबल बनेगा। तो अगर हम लोग बात करें कॉलम की तो हम लोग कुछ इस तरीके से कॉलम को लिख सकते हैं, यानी ये हमारा हो जाएगा ग्रुपिंग इन 2, ग्रुपिंग इन 2 यानी ये हमारा 2 का ऐड होगा और इसमें हम लोग लिख लेंगे ग्रुपिंग इन 3, ग्रुपिंग इन 3 और ये तो खैर हमारा हो जाएगा एनालिटिकल टेबल हो जाएगा, एनालिटिकल टेबल या एनालिसिस हमारा हो गया ये, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग करेंगे। तो इसमें जैसा कि आप सब लोग जानते हैं इसमें हमारा 2 कॉलम होगा, इसमें जो हमारे होंगे वो 3 कॉलम होंगे। तो वो 3 कॉलम मैंने इसमें बना दिया आपको और ये फिर हमारा ये चलेगा। तो अब हमें क्या करना है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, हम लोग क्या करेंगे, पहले इस फर्स्ट 2 का ऐड लेंगे। तो 3 + 7 करेंगे तो 10, 8 + 10 आप करेंगे तो 18 और 1 + 2 करेंगे तो 3 आएगा। फिर इस वाले कॉलम में हम लोग क्या करते हैं, पहले को छोड़ देते हैं, यानी 3 को हमें क्या करना है, छोड़ देना है और 7 + 8 का लेंगे। तो 7 + 8 हमारा हो गया 15, 10 + 1 11 और 2 + 3 करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5। इस कॉलम में हमें क्या करना है, 3 का ऐड लेना है। तो 3 + 7 + 8, ये आप देख पा रहे होंगे 3 + 7 + 8। तो इस 3 को जब आप ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 18 और अगेन फिर जब आप इस 3 को ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 13। फिर इस वाले कॉलम में हम क्या करेंगे, 3 को अब छोड़ देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, 7 + 8 + 10 करेंगे। तो 7 + 8 + 10 जब आप करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 25 आ जाएगा और ये आपका 1 + 2 + 3 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 6। इस कॉलम में हमें क्या करना है, फर्स्ट 2 को छोड़ देना, यानी 3 को छोड़ देंगे, 7 को भी छोड़ देंगे। अब 8 + 10 + 1 हम लोग लेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा। और उसके बाद चूंकि 2 ही बच रहा है तो हम किसी और को ऐड नहीं करेंगे। तो जैसा कि ये हमने एक ग्रुपिंग टेबल बना लिया और अब इसमें आपको ये देखना है सबसे हाईएस्ट कौन सा है। तो इस पहले कॉलम में जैसा कि मैं नंबरिंग आपको बताता हूँ, ये हमारा 1 नंबर, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 हमारा ये कॉलम है। तो सबसे पहले नंबर में जो हाईएस्ट है वो है हमारा 10, दूसरे नंबर के कॉलम में जो हाईएस्ट है वो है हमारा 18, तीसरे नंबर में जो हाईएस्ट है वो है हमारा 15,
और इसमें है हमारा 18, इसमें हमारा 25 और ये तो अकेला है 19। तो अब इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसमें देखते हैं कि सबसे हाईएस्ट कौन कौन सा है। तो सबसे पहले हमारा है 6 to 8 के सामने ये हमारा दिया हुआ है 10, तो एक लाइन हमने 6 to 8 के सामने ले लिया। इसमें है हमारा 18 और 18 क्या है, इस दोनों से मिलकर के बना हुआ है, तो एक 8 के सामने, एक हमने 10 के सामने ले लिया। ये हमारा दूसरा कॉलम भी कंप्लीट हो गया। अब ये जो 15 है, ये 15 हमारा इस 7 + 8 से मिलकर बना हुआ है, तो एक हमने ले लिया इस जगह पर और एक हमने ले लिया 8 के सामने, ठीक है। तो ये हमारा 15 का भी काम हो गया। अब अगर हम लोग इस 18 की बात करें तो ये इस 3 से मिलकर करके बना हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके सामने और इसके सामने हमने ले लिया। ये 18 का भी काम हमारा ओके हो गया। अब अगर 25 की हम लोग बात करें तो 25 हमारा इस 3 से मिलकर करके बना हुआ है, तो 7 + 8 + 10 ये हमारा हो गया, 25 भी हो गया। और अगर हम लोग 19 की बात करें तो ये जो हमारा है वो है हमारा ये 8 के सामने, 10 के सामने और एक 1 के सामने है। तो यानी हमारी जो फ्रीक्वेंसी, जो एनालिटिकल फ्रीक्वेंसी बनी वो 1 3 5 4 1 1 एंड 0 0 कर करके बनी, 3 3 6 7 3 3 6 7। तो इस तरीके से हमारा ये एनालिटिकल फ्रीक्वेंसी हमें ये पता चल गया। तो जब हमें एनालिटिकल फ्रीक्वेंसी पता चल गया है तो अब हम इसके जरिए सॉल्व कर सकते हैं, यानी बना सकते हैं अब हम लोग। तो बनाने में हमें अब कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप देख पा रहे हैं जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं जो एनालिटिकल फ्रीक्वेंसी है जो सबसे हाईएस्ट है वो है 5, और ये 5 किसके है, तो ये 4 to 6 क्लास इंटरवल की जो एनालिटिकल फ्रीक्वेंसी आई है वो 5 आई है। ध्यान दीजिएगा, ये जो 4 to 6 है हमारा 4 to 6 क्लास इंटरवल है, इसी की सबसे हाईएस्ट एनालिटिकल फ्रीक्वेंसी आई है और ये है हमारी 5। तो हमारा जो मॉडल क्लास होगा वो होगा 4 to 6। जैसा कि मैं बार बार आप लोगों को बोलता रहता हूं कि आप लोग क्या करेंगे, एक लाइन जरूर ऐड कर लेंगे कि क्लास इंटरवल 4 to 6 की सबसे हाईएस्ट एनालिटिकल फ्रीक्वेंसी आई है जो कि है 5, इसलिए हमारा जो मॉडल क्लास होगा वो क्या होगा, वो होगा 4 to 6 होगा हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से आप जरूर लिख दिया करें ताकि कंफ्यूजन ना हो। और उसके बाद आप क्या करेंगे, फार्मूले को लिखेंगे और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेकिन अब यहाँ पर आपको एक चीज देखनी होगी कि कौन सा फार्मूला आपको यूज करना है। अब मैं क्यों ऐसी बातें कर रहा हूँ, तो आप यहाँ देख सकते हैं अब तक जो हम लोग क्वेश्चन बना रहे थे उसमें क्या होता था, हमारा जो मॉडल क्लास का जो फ्रीक्वेंसी होता था वो सबसे हाईएस्ट होता था। लेकिन यहाँ पर जब आप देखेंगे तो यहाँ क्या है, जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है वो है 8 और जो उसके बाद वाले यानी पोस्ट मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो 10। तो आपको ये चीज याद रखना है। ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, आपको क्या याद रखना है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। अगर F1 यानी ये F1 है, चूंकि मॉडल क्लास हमारा 4 to 6 है तो F1 हमारा क्या होगा, ये होगा। और ठीक इससे पहले की जो फ्रीक्वेंसी होती है F0 और ठीक इसके बाद की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है F2। तो जब, ध्यान दीजिएगा, मैं अब इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताने जा रहा हूं, जब F1 F0 या F2 से छोटा हो, ध्यान से सुनिएगा मैंने क्या कहा, मैंने कहा जब F1 का मतलब जब मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी प्री मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी से या पोस्ट मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी से छोटी हो, यानी F1 F0 से या F2 से अगर छोटा हो, तो वैसे केस में जो फार्मूला अब तक मैंने आपको बताया वो फार्मूला हम लोग यूज नहीं करेंगे। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, दूसरा फार्मूला यूज करना होगा जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। तो ऐसे केस में जब आपका F1 F2 या F0 से छोटा हो तो वैसे केस में जो हम लोग फार्मूला यूज करते हैं वो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, L1 + F2 / F0 + F2 × I। याद रखिएगा मैंने क्या कहा, मैंने कहा जब फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास F0 से या F2 से छोटा हो, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं F2 है हमारा 10 और जो F1 है हमारा वो है 8, तो ये F1 हमारा छोटा हो गया F2 से। तो जब छोटा हो फ्रीक्वेंसी, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी जब छोटी हो पोस्ट मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी से या प्री मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी से, तो वैसे केस में हम लोग क्या करेंगे, ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, ना कि जो अभी पहले वाला मैंने आपको बताया वो। तो आपको ये वाला फार्मूला यूज करना, अगर आप वो वाला फार्मूला यूज कर लेंगे इस तरह के केसेस में तो आपका जो आंसर आएगा वो गलत आ जाएगा और आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको कौन सा फार्मूला यूज करना है, आपको ये वाला फार्मूला यूज करना है। तो ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। ऑलरेडी ये सब चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो L1 आप देख सकते हैं, ये जो हमारा 4 to 6 है, तो L1 हमारा क्या होगा, यहाँ पे 4 होगा।
तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 4 लिख लेते हैं प्लस F2 हमारा है वो क्या है, हमारा F2 है 10 डिवाइडेड बाय F0 हमारा क्या है 7 प्लस F2 क्या है हमारा 10 है, तो ये और आई हमारा क्या 4 to 6, यानी डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो 2 का डिफरेंस है। और इस तरीके से जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये कुछ ऐसा आएगा, इस प्रकार से आएगा 4 प्लस 10 इंटू 2 करेंगे आप तो ये आपका आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 7 करेंगे तो आएगा 17। और अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 4 प्लस 20 को 17 से आप जब डिवाइड करेंगे, 20 को 17 से जब आप डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 1.2 आएगी। आप इसे कर करके देख सकते हैं और इस तरीके से आपका जो आंसर यहाँ पर आएगा वो क्या आएगा 5.2 आएगा। तो 5.2 आएगा, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया 4 प्लस ये 10 इंटू 2 मैंने किया तो 20 आ गया डिवाइडेड बाय 17 हो गया। और जब आप इसे आगे और सॉल्व करेंगे तो ये 4 मैंने यहाँ पे ले लिया, 20 को 17 से आप जब डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 1.2। अब इस दोनों वैल्यू को जब आप ऐड करेंगे 4 प्लस 1.2 तो ये वैल्यू जो आएगी आपकी आएगी 5.2। तो इस तरीके से आप मोड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आज जो मैंने आपको बताया एक इंस्पेक्शन मेथड का क्वेश्चन मैंने आपको बताया, दूसरा जो मैंने आपको बताया वो ग्रुपिंग मेथड का आपको मैंने क्वेश्चन बताया। और ये ग्रुपिंग मेथड का ही क्वेश्चन है लेकिन इसमें फार्मूला जो है वो हमारा चेंज है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो फार्मूला है वो मैंने आपको चेंज बताया है, ये वाला फार्मूला लगेगा। और ये वाला फार्मूला हम कब लगाएंगे, जब जैसा कि मैंने आपको बताया कब हम लगाएंगे, जब हमारी जो ये फ्रीक्वेंसी है यानी मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो बिलो हो या तो F2 से या F0 से जब छोटी हो, तो वैसे केस में हम लोग क्या करेंगे, ये वाली फार्मूले को यूज़ करेंगे, इसे हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसे हम लोग को यूज़ करना है और यही मैंने यूज़ किया और ये आपकी आया। अगर मैं आपको पहले से लिख दूं तो यहाँ पर L1 ये हमारा जो है 4 to 6 है, तो L1 हमारा हो गया 4। F2 की बात मैं करूँ तो F2 हमारा इस जगह पर है 10। और अगर हम लोग F0 की बात करें तो F0 है हमारा यहाँ पे 7। और F1 भी मैं लिख देता हूँ, हालांकि इसकी यहाँ पे फार्मूले में ज़रूरत है नहीं। F1 है हमारा 8। और अगर हम लोग I की बात करें तो ये जैसा कि आप जानते हैं L2 माइनस L1 होता है, यानी 6 माइनस यहाँ पर ये दिया हुआ आपको 4 और 6 है, तो L2 है हमारा 6। L2 में L1 को माइनस करेंगे 6 माइनस 4, तो 6 माइनस 4 जब आप करेंगे तो ये आपका आएगा वैल्यू 2। तो इस तरीके से आप इसे इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन आपको एक बार फिर से दिखा दे रहा हूँ। ये हमारा क्वेश्चन है जो दिया हुआ है, ऑलरेडी ये मैंने आपको ग्रुपिंग टेबल आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इस तरीके से आप इसे बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे पूरा कंप्लीट कर पाएंगे। तो जैसा कि मैं एक लाइन बार बार आप लोगों को बोला करता हूँ, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो आप प्रैक्टिस करें एटलीस्ट 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम जरूर आप प्रैक्टिस करें। जब आप 2 से 3 टाइम आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसमें बेस्ट बन जाएंगे और कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे सॉल्व नहीं होगा। तो आप इस तरीके से हर तरह के मोड के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अभी हालांकि मैं आपको इसी पार्ट में बता दे रहा हूँ कि अभी ये मोड कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर इंक्लूसिव सीरीज के क्वेश्चन हो तो आप उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अगर मिड वैल्यू सीरीज के क्वेश्चन हो तो कैसे आप सॉल्व करेंगे, अगर अनइक्वल सीरीज के क्वेश्चन हैं तो आप उसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये मैं आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा। इस पार्ट में इतना ही। तो ऑल द बेस्ट, आप लोग मेहनत करें। जब आप मेहनत करेंगे तो जरूर सफल होंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।